जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या एक्स सर्विसमैन का स्टेटस छीना जा सकता है? ये सवाल क्यों पैदा हुआ, कहाँ से ये आवाज़ उठी और क्या है इसके पीछे की सच्चाई, और क्यों किसने माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई, ये सारी चीज़ें जानेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से, जो कि 1 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइंस बनी है। ये खबर बहुत ही चर्चित है और इस खबर को अगर हम जेसीओ और जवानों की 191 पेंशन की जो विसंगतियां हैं, जो वो अपनी मांगें लेकर आज पिछले 1 साल से जंतर मंतर से लेके पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं, और अब जब उन्होंने दिग्गज वीरांगना महासंघ का गठन करके 11 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक देशव्यापी एक मूवमेंट छेड़ा हुआ है, उसके बीच में इस खबर का आना क्या मायने रखता है? ये वाकई एक सोच का विषय है, क्योंकि मैंने स्पष्ट लिखा है, जैसा आप देख रहे हैं, क्या एक्स सर्विसमैन का स्टेटस छीना जा सकता है? तो आइए देखते हैं क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये 1 फरवरी को एक खबर प्रकाशित हुई है। पूर्व सैन्य नर्सिंग अधिकारियों ने पूर्व सैनिक का दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लगाई गुहार। क्यों? इसकी पूरी खबर पर जानने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये वाकई पहले पूर्व सैनिक का इनको दर्जा मिला हुआ था या नहीं, और अगर मिला हुआ था तो वो क्यों छीना गया, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त हम उस खबर के सबसे लास्ट पैराग्राफ पर हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, केंद्रीय सैनिक बोर्ड KSB द्वारा 2014 के अंदर एक नीति पत्र जारी किया गया था पूर्व सैनिकों के रूप में MNS को, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग अधिकारियों की स्थिति को स्पष्ट करने के संदर्भ में, और उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि उन्हें पूर्व एक्स सर्विसमैन का दर्जा प्राप्त है। हालांकि 2019 में बोर्ड ने एक लेटर जारी करके पहले दिशा निर्देशों को निरस्त कर दिया था और कहा था कि सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सैनिक माने जाने से इनकार कर दिया। यानी कि 2014 में ये क्लियर किया कि स्पष्ट किया कि यस, इनको पूर्व सैनिक माना जाए, और 2019 में फिर से एक लेटर जारी करके उस अपने ही आदेश को निरस्त कर दिया और कहा कि ये पूर्व सैनिक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पहले किस आधार पर कहा कि ये पूर्व सैनिक है, और फिर 2019 में किस वजह से कहा कि ये पूर्व सैनिक नहीं है, यानी पूर्व सैनिक का स्टेटस उनको क्यों तो दिया और क्यों निरस्त किया, उसके पीछे क्या कारण है। इन सब चीज़ों को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारियों ने MOD के साथ, DOPD के साथ और तीनों सेना प्रमुखों के साथ जद्दोजहद की, उनके सामने अपना पक्ष रखा और उन्होंने सहानुभूति दिखाई उनके साथ, लेकिन अभी तक इनको पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं दिया गया है। तो अब इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के पास गुहार लगाई है। आप यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको 13 जुलाई 2020 के बाद पूर्व सैनिक का दर्जा दिया गया है। यानी कि अब वो पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन का जो फैसिलिटी हैं, एज रिलैक्सेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उनका बेनिफिट ले सकते हैं। उसी तर्ज पर इन्होंने कहा है कि जब एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 5+5+4 यानी 14 साल की सर्विस करके और रिटायर्ड आते हैं, और अगर आप उनको पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं देते हो तो वो सेकंड इनिंग यानी अपना सेकंड कैरियर कहीं भी शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि एज कंडीशन में वो आउट हो जाते हैं। इसलिए
उनको पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाए। ऐसा इन्होंने लॉजिक भी दिया और कहा कि हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर पर, चाहे वो हाई एल्टीट्यूड हो, फील्ड हो या फिर इंडियन गवर्नमेंट के यूएन मिशन, जहां विदेशों में भी उन्होंने सेवा दी है, किसी भी जगह सेवा देने से वो पीछे नहीं है, तो उनको पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाए। और इस बार 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड के दौरान उन्होंने अपनी टोली भी भेजी, मार्च भी किया और उन्होंने इस वक्त नारी सशक्तिकरण की जो देश में एक कोशिश हो रही है उसमें इन्होंने अपनी भागीदारी मांगने का एक अवसर खोजा और सही समय पर उन्होंने एक ये अपनी डिमांड की है। तो इस खबर को अगर आप जानना चाहते हैं, आप केएसबी की वेबसाइट पर जाके स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के कब से कब तक उनको पूर्व सैनिक का दर्जा दिया गया वो जानकारी मिल जाएगी और इनके बारे में भी आपको एक्स सर्विसमैन का जो स्टेटस है, किस किस कंडीशन में किसको एक्स सर्विसमैन कहा गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। और आप चाहें तो ये न्यूज़पेपर में आप स्टडी कर सकते हैं और ये पिछले यानी 1 फरवरी से काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो 2014 के लेटर का जिक्र किया गया है वो लेटर केंद्रीय सैनिक बोर्ड केएसबी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। ना तो 2014 में जो एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया गया है ना वो लेटर अवेलेबल है, और 2019 में जो उस लेटर को निरस्त करके केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर इनको कहा गया है कि 2019 से ये पूर्व सैनिक नहीं है, ना ही वो लेटर अवेलेबल है। लेकिन जो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स एमएनएस की जो डिमांड है ये आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये थी जानकारी। क्या एक बार किसी को पूर्व सैनिक का स्टेटस देने के बाद उसको निरस्त किया जा सकता है या नहीं, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स एमएनएस के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।